बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और घर के प्रपोजल को, एक न्यू घर के आइडिया को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए जी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। इससे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। तो चलिए ये बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज की। तुम्हारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज आएगा वो है 50 फीट बाय 27 फीट। 50 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 27 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो बड़े एलिवेशन का ये खूबसूरत सा घर का नक्शा है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है और कोशिश की गई है कि इसमें आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड की जाए जो कि एक अच्छे और बड़े घर में होनी चाहिए। तो मेन गेट आपका आ जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट में आपको मिल जाएगा सिंगल गेट। इसमें आपका छोटा बड़ा दोनों गेट इसी में ही आ जाएंगे और साइडों पे हमारे पास आ जाएंगे कॉलम पिलर वगैरह आ जाएंगे और जो कि इस वाले गेट के लिए बनाए गए हैं। जबकि इधर साइड में हमारे पास आ जाएगी इसकी बाउंड्री वाल और ये वाली बाउंड्री वाल और ये वाला गेट आपकी ज्यादा हाइट पे नहीं जाएंगे। ये दोनों चीजें आप 6.5 से 7 फीट की हाइट पे जाएंगे, यानी कि जिससे आपको बाहर से आपका घर बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी सा नजर आएगा। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा एक गाड़ी का पोर्च और इस वाले पोर्च का साइज हमने दिया है 10 फीट बाय 15 फीट। 10 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 15 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इधर वाली जगह पे आपकी गाड़ी इजिली पार्क हो सकती है और इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह इजिली पार्क हो जाएंगे। अच्छा, तो इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, शेड की सूरत में आगे भी बढ़ा सकते हैं, जिसको आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो इसके फ्रंट की ही बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें एक फ्रंट और इसमें हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक पैसेज, तकरीबन 2.5 फीट का पैसेज आ जाएगा। एक अदद आपको रास्ता मिल जाएगा और आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद लॉन, एक अदद खूबसूरत सा छोटा सा गार्डन देखने को मिल जाएगा। यानी कि 5 मरले की इस कैटेगरी में आपको छोटा सा लॉन भी देखने को मिल जाएगा। तो और इसका साइज हमने दिया है 11 फीट बाय तकरीबन 6.5 फीट का। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 6.5 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इधर वाली जगह पे आप ग्रास वगैरह छोटी मोटी लगा सकते हैं और प्लांटेशन गमले वगैरह लगा सकते हैं। और इधर वाली साइड पर हमारे पास मजीद एक आ जाएगा तकरीबन 2.5 फीट का वाइट का एक और आपको पैसेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपकी इस वाली बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हमने इसके ऊपर की तरफ छोटी मोटी सी डिजाइनिंग वगैरह दी है, जिससे आपके घर का एलिवेशन आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। आपके घर को एक बहुत ही अच्छी सी लुक देखने को मिल जाएगी। बहरहाल इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इसमें एक अदर स्टेप के बाद मिल जाएगी इधर वाली साइड पे मेन एंट्रेंस और साथ ही हमारे पास आ जाएगी एक अदर आर्च। और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर हॉल आ जाएगा और इसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर। फ्लाइट कंडीशन में आपको इसमें स्टेयर मिल जाएंगी और जो कि इधर से आइए आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ इजीली अटैच कर देंगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाय 13 फीट का। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 13 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इसमें हमने वेंटिलेशन के लिए साइडों पे दे रखी है 2 अदद विंडो। एक आपकी विंडो आ जाएगी इस वाली साइड पे और एक आ जाएगी आपकी इस वाली साइड पे, जिससे आपको अंदर स्टेयर हॉल में भी अच्छी खासी रोशनी वगैरह मिल जाएगी। अच्छा जी, तो इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम और गेस्ट वगैरह के लिए हमने दिया इसमें एक अदर ड्राइंग रूम और इस वाले ड्राइंग को हमने डोर दिया है इधर वाली साइड पे। और जैसे ही आप आगे की तरफ एंटर होंगे सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 11 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 11 फीट हमारे पास तकरीबन ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। अच्छा जी, तो इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें दी है 2 अदद विंडो। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से इसको वेंटिलेशन प्रोवाइड की है। 2 अदद विंडो मिल जाएगी, एक आपकी विंडो जाएगी इस वाली साइड पे और एक आ जाएगी आपकी इस वाली साइड पे। तो इससे आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बाथ और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का। 4 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 6 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इस वाली बात का हमने डोर रखा है बाइक की तरफ स्टेयर हॉल में रखा है, जिसकी मदद से आप इसको ड्राइंग के साथ साथ इसको टीवी लॉन्च में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि इस वाले बात को आप कॉमन यूज में भी ला सकते हैं। अच्छा जी, तो आगे चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस, डबल डोर मिल जाएगा और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज और टीवी लाउंज मिल जाएगा। टीवी लाउंज का साइज हमने दिया है 11 फीट बाय 11 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और तकरीबन 11 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक।
तो इस वाली जगह पे आप इसमें सोफा वगैरह लगा सकते हैं, छोटी मोटी सिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास इसके सामने आ जाएगा एक किचन, काफी अच्छे साइज का आपको इसमें किचन मिल जाएगा 5 मरले के हिसाब से। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 9.5 फीट बाय 8 फीट। 9.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 8 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो किचन को रखा है हमने ओपन, इसमें दी है एक आर्च, और इधर जगह पे आपकी शलर वगैरह आ जाएगी। अच्छा जी, तो किचन के वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इस वाली जगह पे दिया है एक पैशू, और इस वाले पैशू में ओपन कर रखी है इस वाले किचन की विंडो इस वाली जगह पे, जिससे आपको इजीली इसमें एग्जॉस्ट क्रॉस एयर वगैरह हो जाएगा इसमें। इसके अलावा इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले ड्राइंग की विंडो भी इसमें ही ओपन हो जाएगी। और इस वाले पैशू का साइज हमारे पास आ जाएगा 4.5 फीट बाय तकरीबन 3.5 फीट का। 4.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 3.5 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। अच्छा जी, तो बैक की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास इसमें आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है, और कोशिश की गई है कि दोनों बेडरूम में आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटीज जो है वो दी जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाली लॉबी से, तकरीबन 5 फीट वाइड की आपको इसमें लॉबी मिल जाएगी, और इस वाली लॉबी में आपकी दोनों बेडरूम के जो डोर वगैरह है इसमें ओपन हो जाएंगे। तो इसको एक्सेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 11 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 11 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 7 फीट का। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 7 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके अलावा हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट की है, इसमें एक वार्डरोब अलमारी के लिए कुछ जगह दी है जो कि आपकी आ जाएगी इस वाली साइड पे। और इसके अलावा हम इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें एक और पैश दिया है जो कि आपको मिल जाएगा इस वाली जगह पे, और इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। और इस वाले पैशू का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय तकरीबन 3 फीट 8 इंच। अच्छा जी, तो आप बढ़ते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। तो दूसरा बेडरूम आ जाएगा आपका इस वाली जगह पे, और इस वाले बेडरूम को भी एंट्रेंस मिल जाएगी इस वाली लॉबी में से ही, और इसमें ही लॉबी में ही आ जाएगा आपका इस वाले बेडरूम का डोर। और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय तकरीबन 13 फीट 6 इंच। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 5.5 फीट बाय 6 फीट का। 5.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। तो इस वाले बेडरूम को विंडो एक आ जाएगी इस वाली जगह पे, और एक विंडो आ जाएगी आपकी इस वाली जगह पे, जिससे आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएगा। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 5 मरले का एक खूबसूरत सा घर का नक्शा, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से इसको प्लान किया गया था। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, ताकि आपके मजीद कंफ्यूजन को दूर किया जा सके और आप इसमें बेहतरीन डिसीजन ले सके। अच्छा जी, तो इस प्लान का, इस प्रपोजल का जो हमारे पास साइज था वो था 50 फीट बाय 27 फीट। 50 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी और 27 फीट हमारे पास इसमें लंबाई थी। मेन गेट, मेन डोर आपका आ जाएगा इस वाली जगह पे, और मेन गेट के सामने ही आपको मिल जाएगा एक कार पोर्च, गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा, और इधर जगह पे आपके पास आ जाएगा एक पैसेज तकरीबन 2.5 फीट वाइड का एक पैसेज आ जाएगा, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक लॉन, एक खूबसूरत सा आपको छोटा सा गार्डन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक स्टेप के बाद आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी इधर वाली जगह पे, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा आगे की तरफ एक स्टेयर हाल। स्टेयर हाल में आपको मिल जाएगी स्टेयर फ्लाइट कंडीशन में, जो कि इधर से आपको इजीली फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ले जाएंगी। इसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक ड्राइंग रूम, गेस्ट वगैरह के लिए हमने दिया है इसमें एक ड्राइंग रूम जो कि काफी बड़े साइज का है। अगर आप चाहें तो इस वाले डोर को इधर लेके आ सकते हैं और इस वाली दीवार को इधर वाली जगह पे ले आएंगे, इससे आपका ये वाला किचन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, तो साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक बाथ, और इस वाले बाथ को हम कॉमन इस्तेमाल में लाएंगे, यानी कि ड्राइंग वाले लोगों के साथ साथ इस वाले लाउंज के लोग भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही हमने दिया है इधर वाली जगह पे एक किचन, और किचन को हमने वेंटिलेशन दी है इस वाले पैशवी की मदद से, और बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ, और इस वाले बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब, जबकि एक अदद आपको मिल जाएगा पैशू, एक अदद ओपन टू स्काई मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपके इन दोनों बेडरूम को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगी। तो वेंटिलेशन की तरफ से देखा जाए तो पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन हवादार बनाया गया है, यानी कि पूरे घर को आपको मुख्तलिफ तरीकों से वेंटिलेशन प्रोवाइड की गई है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और जरूर शेयर किया करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।